थे भाई सबको। तो भाई 67 डेज़ ही बचे हैं भाई, मतलब बहुत जल्दी दिन नहीं निकल गया। अभी तो 72 डेज़ कुछ थे जब मैंने कहा था कि अभी तो है टाइम, 12-15 दिन है, अभी तो 7 ही दिन बचे हैं, ठीक है। और तो भाई अभी क्या है कि आज का ऐसा सीन है, देखो मैं बताऊँ कि ये टेस्ट पेपर मेरे पास एक ये रखा है AITS और एक रखा है LN वाला, ठीक है। और एक मेरे पास एक गोला रखा है, इसको लगाना है मुझे, ठीक है। तो मैंने जब ऐसे पलटा के देखा तो मुझे ऐसा पता चला कि इसमें PSS बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने कहा रिवाइज़ करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैंने कहा कि अभी मेरा लेक्चर हो गया था सुबह का भाई, रे ऑप्टिक्स का लेक्चर भी तो ऐसे देखना पड़ता है आराम से एकदम, कि कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कहीं कुछ छूट गया कुछ कंसेप्ट तो वही सवाल आ जाए सीधे, ठीक है। रे ऑप्टिक्स है भी तो चैप्टर भाई, देखिए जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे लग रहा है वो AC के चैप्टर जैसा ही है, कि फॉर्मूला याद करना है, उसको लगाना है तो वो हो जाएगा। उम्मीद है कि ऐसा ही है, ठीक है। और कर रहा है, उसको चल रहा है अभी। और वो आज एक लेक्चर आएगा, पहली बात तो वेव ऑप्टिक्स का, वो भी देखना है। और क्या काम है आज, और मैं काम बताता हूँ कि मेरा पहली बात तो केमिस्ट्री हो चुका है, वो तो पता ही है। बायोलॉजी का सिलेबस हो गया, वो भी ठीक है, अच्छी बात है। और फिर रिवाइज़ भी करना है। तो पता नहीं मैं रिवाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ आजकल कुछ, तो क्या करना चाहिए मुझे। मैंने तो ये सोचा है कि पहले मुझे आज क्या करना है। तो आज मुझे ये टेस्ट AITS वाला, एक LN वाला, ठीक है। LN वाला मैंने आधा एनालाइज कर लिया था और बचा है भाई, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है तो टाइम तो लगता ही है, ठीक है। और ये दोनों करने हैं एनालाइज, और फिर ये लगाना है, इसको भी एनालाइज करना है, और वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर भी देखना है जो आएगा सर का। और उम्मीद है पहले तो मैं आज इतना काम कर लूँ। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि टेस्ट प्लानर में कि इस संडे को टेस्ट नहीं है BW वालों का, ठीक है। अब इस संडे को हो सकता है LN वाले टेस्ट ले लें अपना, तो वो तो बाद की बात है खैर, ठीक है। लेकिन इस संडे को टेस्ट नहीं है तो ये संडे खाली रहेगा। और मेरा तो ये टारगेट है कि मैं इस संडे तक अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लूँ। अब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कितना टाइम लगेगा, वो तो सब बात की बात है, लेकिन आज का तो ये काम फिक्स है देखो, ये तो करना ही है। और फिर मेरा बचेगा क्या, वो सलीम सर कह रहे हैं कि संडे तक करे ऑप्टिक्स उनकी हो जाएगी। और मुझे लग रहा है कि नहीं भी हो पाई तो ट्यूसडे तक हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ ट्यूसडे तक तो कर ही लूँ किसी भी हालत में। अब मेरे को सेमीकंडक्टर करना है, मेरे को ग्रेविटेशन करना है, ठीक है। कब से बचा पड़ा है भाई ये मेरा। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये हफ्ते मतलब सब ख़त्म कर दूँ। आज टेस्ट का सब लपेट दिया है भाई, मैं आज लपेट दूंगा जितना भी टेस्ट का सब बैकलॉग टाइप का, समझ रहे हो, ये सब लगाने का। तो ये भी करना है भाई, कितना सारा काम रहता है, मैं तो परेशान हो गया हूँ भाई। टेस्ट भी लगाने हैं, टेस्ट एनालाइज भी करने हैं, ठीक है। और टेस्ट प्रिंट भी कराने हैं और सब व्यवस्था रखनी है, OMR भरनी है टेस्ट लगाते समय, फिर उसको भाई सिलेबस करना है, सिलेबस रिवाइज करना है, PYQ लगाने हैं, ठीक है। और सब सब करते रहना पड़ता है भाई। और ये वीडियो बना के भी डाल रहा हूँ, ये भी खैर बड़ा काम है, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये वीडियो बनाता रहूँ, डालता रहूँ, तो लोगों को थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिल जाए भाई, क्योंकि अकेले बैठ के पढ़ने में क्या ही पता चलता है, ठीक है। और अब तो स्कूल भी नहीं जाते हैं भाई, छोड़े हुए स्कूल ज़माना हो गया, देखो इस बार हो जाए, उम्मीद करते हैं। और भाई वो मैं एक बात और कह दूँ सबको कि CUET का फॉर्म रीओपन हो गया है, सब लोग कृपया भर दें, ठीक है। भाई मैंने कमेंट पढ़ा, ठीक है। अब तुम ये नहीं पूछना किसका कमेंट था, कहाँ से था, ठीक है। मैंने कमेंट पढ़ा, वो बंदा लिख रहा है मुझे 7 साल हो गए नीट देते देते, ठीक है, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, तो मैं फंस गया हूँ। तो अब भाई अब तो उसको 7 साल नहीं देने चाहिए थे ना, उस 7 साल में तो उसकी BSc MSc सब हो जाती, ठीक है। भाई ख़राब नहीं होता है, लोगों ने उसको नीचा बना रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि भाई तुम जैसे रिस्पेक्ट डॉक्टर में मिलती है, ये भाई मैंने एक कमेंट देखा था, मैंने एक कमेंट देखा, वो बोलता कि भाई मत करो, उसमें कुछ नहीं रखा है, जितनी रिस्पेक्ट डॉक्टर को मिलती है उतनी किसी को नहीं मिलती है। कौन दे रहा है भाई डॉक्टर को रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट सबको मिलती है भाई, जो बड़ा होता है सबको रिस्पेक्ट मिलती है। मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ बड़े हैं तो उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है। मतलब सबको मिल जाती है भाई रिस्पेक्ट। और ऐसा नहीं है कि तुम MBBS पास करके निकले सरकारी कॉलेज से, ठीक है, प्राइवेट वालों को भी रिस्पेक्ट मिलती है भाई, ऐसी बात नहीं है, जो प्राइवेट से कर लेते हैं उनको भी रिस्पेक्ट मिल जाती है सरकारी वालों। और ऐसा नहीं है तुम पास करके निकले तुम्हारे ऐसे पैर सब, जैसे तुम चल के जा रहे हो लोग तुम्हारे पैरों में गिरे जा रहे हैं एकदम, कि अरे दादा MBBS पास करके आए हैं, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, हैं सुपर स्पेशली कार्डियक सर्जन को तो भाई इतनी मुश्किल से रिस्पेक्ट देते हैं लोग, ठीक है। मतलब सबको रिस्पेक्ट मिलती है भाई, तुम अगर अपने ज़िंदगी में अच्छा काम करते हो, ठीक है, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है, समझ रहे हो, बड़ी बड़ी बातें हैं लेकिन रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है भाई, ठीक है। अब भाई देखो मैं ज़्यादा तो कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ अगर करते जाएंगे तो होता जाएगा, ठीक है। तो और सिर्फ ड्रॉप लेने से कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। क्या होता है कि तुमने तैयारी करी, तुम्हारी तैयारी अच्छी भी चल रही है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कई कई भाई दिन खराब होते हैं, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा नीट वाला पेपर, अब देखो मैं बताता हूँ, मैंने जब पेपर दिया था 2025 का, तो उसके पहले पिछले दिन मैंने टेस्ट भी दिए थे, एक मतलब 5 को था तो मैंने समझो 3 को भी दिया था, 4 को भी दिया था, ठीक है।
तो भाई उसमें मेरे नंबर गेस करो कितने आए भाई, 640 और 610 के अप्रॉक्स आए थे। ठीक है, तो मतलब समझ रहे हो भाई। और नीट वाले दिन गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो भाई अब ये सब किस्मत की बात रहती है, इसके चक्कर में तुम बैठे रहोगे और एक एक साल ऐसे वेस्ट करते जाओगे तो ऐसा सही नहीं है, और मुझे भी ज़्यादा सही नहीं लगता है। ठीक है, बाकी तो ये सब स्कोप की बातें हम करते रहेंगे, मैं बस ये कह रहा हूँ कि फॉर्म ज़रूर भर देना, बाकी मैं सब बता दूंगा तुम लोग को कैसे क्या है, स्कोप किस में क्या होता है क्या नहीं होता, जितना मेरे को अभी तक पता चला है, जो मैंने जो भी वो सब बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी तो भाई ये सब करते हैं, काम बहुत काम है मुझे, और पढ़ते रहो भाई सब लोग, बेस्ट ऑफ लक। तो भाई ये ऑर्गेनिक वाला हो गया भाई। ठीक है, मैं बताऊँ भाई, ये वाला टेस्ट तो पंकज सर ने लगता है मेरी ही वीडियो देख के बनाया था। ठीक है, मतलब इसमें जो है पीएचएस बहुत सारे थे, बहुत बहुत सारे थे। ठीक है, और मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन तो भाई मैं ऐसा था, मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, ज़रूर देखना भाई। ठीक है, लगाना जरूर भाई ये वाला, मतलब नंबरों की बात नहीं है लेकिन ऐसे ही लगा लेना बस। जो 32 वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें ई जेड और ई जेड करके था, उसमें कुछ नहीं करना था, उसमें बस सी वाला ऑप्शन देखना था और सी वाला लगा देना था। वो आना नहीं था तुम लोग को, वो किसी को नहीं आता है, वो मुझे भी नहीं आता वो। मैंने तो सी ऑप्शन देखा, मैंने कहा ये एक ही में ब्रोमो ब्रोमो वाला है तो लगा दो, वही मैच कर गया, लगा दिया। अब भाई ऐसे सवाल, ये पंकज सर मुझे लग रहा है हमारा माइंड डेवलप करना चाह रहे हैं कि मतलब कि बच्चा और दिमाग खोल के समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, कुछ कुछ हो पा रहा है उससे कि नहीं हो पा रहा है। तो ये हो गया भाई, इसमें 138 आए हैं 180 में से, और नंबर तो खैर कम आए भाई इसमें, देखो कठिन था ये, बहुत कठिन था। 6 गलत हो गए और 3 छोड़े थे मैंने। ठीक है, और गलत होने जायज़ भी हैं भाई, काफ़ी कठिन था। ठीक है, मतलब पिछले वाले तो खैर आसान थे, इससे ये वाला कठिन था। अब देखो थोड़ा पंकज सर भी लेवल बढ़ा रहे होंगे अपना बस। और बाकी अभी ऑप्टिक्स का लेक्चर आ गया भाई, सर ने तो कहा था 45 मिनट का होगा, वो तो 1.5 घंटे का लेक्चर है सलीम सर का। तो वो भी देखना है और इनके एनालिसिस भी करने हैं। और अभी अभी टाइम हो रहा है, मैं टाइम बता देता हूँ, 8:30 बज रहा है भाई, समझ रहे हो कितना काम है। हो पाएगा ये सब, देखते हैं, करते हैं भाई, और पढ़ते रहो सब लोग, बेस्ट ऑफ लक भाई। ठीक है।